Hi students, I am here to teach you applied mathematics, which is newly introduced by CBSE this year, and code is 241. Check out my all videos and subscribe my channel. You will get each and every video from the syllabus, and here I am to teach you complex numbers. So let's go through it. Any problem you can comment in the comment section. Please hit the bell icon down there. So here's the subject. I'll provide you the link where you can find the syllabus in each and every video. So there is no confusion regarding syllabus. Code is 241 and applied maths is now treated as main subject. So अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या. सो अभी तक हमने प्राइम नंबर्स ये सब पढ़ा है, बाइनरी नंबर्स पढ़ा है. तो वो सब क्या थे? वो सब रियल नंबर्स थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता नहीं चाहिए, फर्स्ट वो रियल नंबर्स थे. रियल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? रियल नंबर्स जो आज तक हम नंबर्स पढ़ते हुए आए, 1, 2, √3, 4.5, -5, -6, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं. रियल नंबर्स का मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जो अभी तक हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करे? क्या कभी किसी का स्क्वायर, क्या कभी किसी चीज़ का स्क्वायर हमने नेगेटिव देखा है? क्या ये एग्जिस्ट किया था? हम इसे यहीं पर रूल आउट कर देते थे बिकॉज स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, हम हमेशा यही बोलते थे. बट अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो नंबर स्टडी करेंगे जिसमें स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है. स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, तो जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. अब हम इसको सॉल्व करके देखें कि क्या आता है. लेट्स डू इट टुगेदर. -1 को हम कहेंगे आयोटा स्क्वायर. -1 को हम आयोटा स्क्वायर कहेंगे. पुट, जब हम -1 को आयोटा स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो हम 9i स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स डू इट. जब हमने इसको सॉल्व किया तो +-3 आया इसका सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन x या तो या फिर ये है. ठीक है, x या तो ये है या ये है. अब आप कहोगे आयोटा क्या है? अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप i का स्क्वायर लिख सकते हो. आप इसको बोलोगे आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. मतलब -1 को आप कहीं भी आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. ये आपको याद करना है. अब ये नंबर्स आए, ये आपने कभी पहले नहीं देखे थे, आयोटा की फॉर्म में आए हैं. इन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इनसे हम डील करेंगे और इनकी जर्नल फॉर्म लिखें. अगर हम जर्नल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जर्नल फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की देखें तो a + b आयोटा. कुछ उसका पार्ट, a पार्ट जो है वो, a पार्ट को हम बोलेंगे रियल, एंड जो b होगा इमेजिनरी बोलेंगे उसे. ठीक है, सिर्फ अभी तक ये पता होना चाहिए. इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, पर अभी तक ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ. मैंने आपको एक
एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया कि हम इस तक कैसे पहुँचे। मैंने आपको बोला कि आई स्क्वायर को आप सिर्फ -1 लो, -1 का हम रूट नहीं ले सकते, तो हमें आई स्क्वायर लिखना है उसे, ठीक है। तो हम इन दो सोल्यूशन पे पहुँचे एंड फिर हमने देखा कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a + b आयोटा, और यू कैन से a + आयोटा b। एक ही बात है, मैं किसी चीज़ को 1 × 2 लिखूँ या 1 × 3 लिखूँ, एक ही बात है। 2 × 1 लिखूँ या फिर 3 × 1 लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। सो a + आयोटा b या फिर a + b आयोटा, क्या a क्या होता है, रियल होता है, b क्या होता है, इमेजिनरी होता है। मैंने आपको a + b आयोटा बताया कि ये जो होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। इसको हम प्लॉटिंग कैसे करते हैं, इसकी प्लॉटिंग होती है, ये होते हैं हमारे इमेजिनरी एक्सेस, जिसमें मैंने बताया कि b जो है हमारा इमेजिनरी था एंड a जो था हमारा रियल था, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हम एक्सेस पे कैसे, ये रियल पार्ट प्लॉट होगा यहाँ पर एंड इसमें पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। b a, a यहाँ प्लॉट किया, b यहाँ प्लॉट किया, और जो इन दोनों को रेज जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा a + आयोटा b, ठीक है। इसे, ये क्या है, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मैंने इसकी आपको प्लॉटिंग सिखा दी, अब हम इसमें एक टर्म समझेंगे, कॉन्जुगेट। इट माइट सीम डिफ़िकल्ट, ये आपके लिए मुश्किल ज़रूर हो सकता है कि कॉन्जुगेट वर्ड नया ज़रूर लगेगा, बट बहुत इजी है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने लिखा है a + b आयोटा, ठीक है। अगर मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, +b था -b कर दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना। अब मैंने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, हम इसके कॉन्जुगेट देखेंगे। साइन किसका चेंज करना, कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। पहला क्वेश्चन है -5 + 6 आयोटा, अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो मैं कैसे लूँगी, -5 एज इट इज़, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करूँगी, दिस इज़ द कॉन्जुगेट। इसका कैसे लूँगी, 8/3 + आयोटा, इसको रिवर्स करना है सिर्फ। इसका कैसे लूँगी, 2 आयोटा। इसमें क्या कोई इमेजिनरी पार्ट है, नहीं है। इसको इमेजिनरी नंबर अगर मैं लिखूं, ऐसे लिखूंगी, 0 है इसमें इमेजिनरी पार्ट, तो मैं अगर इसका साइन चेंज कर भी दूं कॉन्जुगेट, तब भी ये सेम रहेगा। 17 + 0 एंड 17 - 0 इज़ द सेम थिंग, विल ऑलवेज गिव यू 17, सो इसका कॉन्जुगेट भी 17 आएगा। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज़ ऑलवेज सेम एज द नंबर, मतलब कॉन्जुगेट अगर मैंने एक रियल नंबर का लिया है तो वो हमेशा सेम नंबर आएगा एज इट इज़ द नंबर इज़ फाइन। अब इसमें न्यू टॉपिक है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक इट 4 + 3 आयोटा, 5 + 2 आयोटा, हमने इनको ऐड करना है।
इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा, ये वाला पार्ट ये वाले में ऐड होगा। 4 + 5 ऐड होगा, 3 + 2 आयोटा के साथ ऐड होगा। सो इट विल बी 9 + 5 आयोटा। गॉट इट? अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा। 4 - 5 वुड बी -1, 3 - 2 वुड बी 1 आयोटा। सो 1 आयोटा तो आयोटा ही होता है, सो आंसर वुड बी दिस। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, सेम जैसे हम नॉर्मल में करते हुए आए। मेरे साथ साथ करते जाओ। 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 आयोटा हो जाएगा, 15 आयोटा। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को मैंने आपको बताया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है। ये याद करनी है आपको, ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे आई। -23 आयोटा -6। ठीक है, ये आंसर हो। प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपीज़। सिर्फ अप्लाइड मैथ्स में बेसिक्स चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, कॉन्जुगेट पता होना चाहिए, और कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस अभी करवाऊंगी वो पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आराम से पेपर में सॉल्व कर देंगे अप्लाइड मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट लेते हुए। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इतना समझ लिया है कि ये है क्या, तो अब हम समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या। जैसे कि मैंने आपको 17 का एग्ज़ाम्पल दिया, 17 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब मैं हर रियल नंबर को आयोटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं हर रियल नंबर को आयोटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाइन, तो मतलब रियल नंबर एक सबसेट है, एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा वर्ड है, जैसे कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अर्थ का पार्ट है इंडिया एक, वैसे ही रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसका बहुत बड़ा सुपर सेट है और उसका सबसेट क्या है, रियल नंबर्स। सो एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन आ सकता है, एक स्टेटमेंट आ सकती है कि एवरी रियल नंबर, ध्यान से सुनना इसको, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। क्या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हैं? नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लगा लो 17 + आयोटा, 17 - 2 आयोटा, ये रियल नंबर तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हर एक रियल नंबर, 18 लिखा है मैंने, 18 + आयोटा 0 आयोटा लिख सकती हूँ। हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो इस स्टेटमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो z को हम a + आयोटा भी, एक कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a + आयोटा भी। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या हो सकती हैं। a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब जैसे कि 4 + 3 आयोटा, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो एक ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। a 0 है, b 0 नहीं है, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट बचा इसमें, तो दिस इज़ प्योरली इमेजिनरी नंबर, या फिर आप ये कह सकते हो एक इमेजिनरी नंबर है जो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं हम, उसका कुछ रियल पार्ट नहीं है।
ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर आर द सेम। प्योर कब बनेगा? जब उसका रियल पार्ट नहीं रहेगा। ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, सो इट्स अ ज़ीरो। ज़ीरो बनेगा, इसका आउटपुट ज़ीरो आएगा, इसे बोलेंगे ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, या ज़ीरो बोल लो, ज़ीरो भी बोल सकते हो क्योंकि ज़ीरो ही तो आउटपुट आएगा। ए ज़ीरो नहीं है लेकिन बी ज़ीरो है, तो वो तो प्योर रियल नंबर हो गया ना। या फिर रियल नंबर कह लो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करिए। वंस यू गो थ्रू इट अगेन you will find it easy, but please note down it, otherwise you won't be able to get through it. It will help you in exams also. मैंने आपको बताया था कि आपको आयोटा स्क्वायर -1 याद करना है। सिर्फ ये एक वैल्यू है जो आपको पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में याद करनी है, बाकी हम डिराइव करेंगे। सो i इज़ इक्वल्स टू √(-1). मैंने इसको ही सॉल्व किया है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकती हूँ। आयोटा क्यूब बनेगा आयोटा स्क्वायर इज़ -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा 4 कैसे कर सकती हूँ? थिंक अपॉन इट, पॉज द वीडियो, सोचो खुद से कि आप कैसे आयोटा पावर 4 बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ आयोटा स्क्वायर। आई गिव यू हिंट। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, इज दिस फाइन? -1 इंटू -1 विल गिव यू 1। आयोटा पावर 4 इज़ अ रियल नंबर, ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत घुमा फिरा के होंगे, मैं आपको बहुत सिंपलर वे में बताऊंगी। प्लीज़ वेट टिल नेक्स्ट स्लाइड। ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक ही वीडियो में मैंने कवर अप कर दिया है। इसकी हर बेसिक से लेकर हाई लेवल चीज़ बता दी है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टू गिव अप्लाइड मैथ्स एग्ज़ाम। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसी में अभी आगे करा रही हूँ। इसको सिंप्लीफाई करो। इसको आप कैसे सिंप्लीफाई? इसको आप सिंप्लीफाई करो। सोचो थोड़ा सा कि आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है। जिसकी हमें वैल्यू पता है, सिंप्लीफाई का मतलब हमेशा ये होता है कि हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें -1। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में लिखूँ उसे, तो ये बनेगा ये चीज़। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मुझे पता है। -1 raised to the odd power will always give me -1 आंसर। सिंपल है, बट द ट्रिक इज़ टू यूज़ आयोटा स्क्वायर। मैंने वही बोला कि आपको स्टार्टिंग से ही ये याद रखना पड़ेगा वैल्यू। और भी क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस इसमें हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल क्वेश्चन मैं तभी कराऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर की ही वैल्यू पता है। हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करते हुए सारे टफ से टफ क्वेश्चंस भी निकालने हैं। सो सबसे पहला दिमाग में याद आना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इज़ -1। तो आयोटा स्क्वायर को तो पुट कर दो -1। अब आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा 4 को कैसे लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर।
इसको भी हम -1 पुट कर दें, अगर ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 विल बी +1। सो सिंप्लीफाई करके इन द सिंपलेस्ट मोड में हमारा ये आंसर आता है। ये भी आप नोट डाउन करिए एंड इसकी सॉल्विंग देखिए। पुट, यू कैन ऐड वन लाइन की पुट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और ये आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगी उसके लिए डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़रूरी है, पता होनी चाहिए। डिवीजन रह गई थी एक। सो अब हम इसमें पता करते हैं कि कैसे हम डिवीजन को डील करेंगे। लेट्स से वी हैव दिस नंबर, कॉन्जुगेट मैंने बताया था पहले, कॉन्जुगेट इसका लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम रैशनलाइज करते हैं ना, सेम वही चीज़ है यहाँ पर, बस नेम थोड़ा दूसरा, रैशनलाइज नहीं बोलेंगे इसे, कॉन्जुगेट बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन विद द कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट विद बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका कॉन्जुगेट ये होगा, और जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, आप इसको इन डेप्थ सॉल्विंग करेंगे, सेम मल्टीप्लाई अपर विद अपर, लोअर विद लोअर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये बचेगा, ठीक है। AC प्लस BD आएगा, प्लस आयोटा BC माइनस AD, चेक कर लेंगे इसको, ये आंसर मैच करना चाहिए आपका मल्टीप्लाई करके, जैसे रैशनलाइजेशन में करते आए हो 9th क्लास से, सेम वही करना है। ये स्टेप अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, आई विल गिव यू द प्रॉपर सोल्यूशन। ईजी है इसलिए छोड़ रही हूँ, बिकॉज मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट जो आप खुद से करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। फाइन, अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन ये है, आप नोट डाउन करिए, सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। सो अब इतनी बड़ी पावर्स हैं, हमें कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसे थोड़े से सॉर्ट करना पड़ेगा। आई विल टेल यू हाउ टू सॉर्ट दिस। देखने में बहुत मुश्किल है बट बहुत ईजी है। वी विल बी लेफ्ट विथ पार्ट 2। 2011 माइनस 2009 करेंगे तो 2 आता है। हमने होल पावर ले ली, कॉमन ले लिया, अगर हम इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा वही बनेगा जो मैंने यहाँ लिखा है। इस चीज़ को अब हम रैशनलाइज करेंगे, ये तो हमारी वैसे ही सॉल्व आउट हो जाएगी। प्लस 2 आयोटा, वन प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। होल पावर रहने दो, डरना नहीं है होल पावर से, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करो पहले, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये कट गया, 2 आयोटा बचा सिर्फ हमारे पास इस पोर्शन में से। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, करते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बनेगा, ऊपर की पावर 2009, नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए
माइनस बी इज़ ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2009, ये होल ब्रैकेट में ही 2009 रखो, नीचे 2 आएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया है, यहाँ दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आया 2 आयोटा, 2 आयोटा की पावर 2009 प्लस इनटू में है 2 आयोटा, ये कैंसिल, आयोटा की पावर 2009, ये हमने पहले किया था। सो वी आर लेफ्ट विथ आयोटा की पावर 2009 इंटू 2 आयोटा। आयोटा की पावर 2009 मैंने आपको बोला था आयोटा स्क्वायर के उसमें लिखो, तो क्या आएगा 0, डिवाइड 2009 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, या फिर मैं इसको ऐसे करती हूँ 2008 ले लेती हूँ, आयोटा का लिया 2008 इंटू 2 आयोटा स्क्वायर, ले एक आयोटा इसके पास भेज दिया, 2 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ये तो -2 हो गया, ये तो सॉर्ट हो गया, ये तो सॉर्ट हो गया। अब हमें पावर सॉर्ट करनी है 2008, आयोटा की पावर 2008 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 के बारे में, इवन पावर आ रही है, आयोटा स्क्वायर -1 टू द इवन पावर 1 इंटू -2 विल गिव यू -2, सो -2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है ये, इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वो इतना टफ नहीं है, ये डिवीजन वाला थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे इसको थोड़ा छोड़ सकते हैं, अगर सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो यू कैन लीव इट, बट अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं देन यू कांट लीव इट, बिकॉज डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ये जैसे कि DU PU का एग्ज़ाम होगा तो ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आ सकता है, बिकॉज़ ये दोनों पार्ट में नॉन मेडिकल वालों के पास भी है, ये कॉमर्स वालों के पास भी है। तो कॉमन एंट्रेंसेस जो जैसे होते हैं कि बच्चे शिफ्ट करते हैं स्ट्रीम, तो उनके लिए ये कॉमन टॉपिक हो सकता है, इन कॉमन टॉपिक में डेप्थ में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर आया है -2। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इस टॉपिक का भी। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा सॉल्विंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कवर अप करने की बहुत कोशिश की है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -3 का रूट है, मैंने जहाँ भी बोला है कि माइनस आए वहाँ आप आयोटा स्क्वायर लिख दो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिखने में मुश्किल है बट सॉल्व करोगे स्टेप वाइज तो बहुत ईजी है। ऐसे लिख सकती हूँ, -1 को मैंने पुट ही करना है, ये आयोटा स्क्वायर, मैंने यहाँ लिखा आयोटा स्क्वायर, सेम दोनों जगह पे मैंने आयोटा स्क्वायर पुट किया है अंडर रूट में। तो अब अंडर रूट लेना मुश्किल नहीं है, अब मैं आयोटा स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर अंडर रूट से अगर बाहर आएगा तो क्या बनेगा, आयोटा √3 इंटू आयोटा, ठीक है, √3 इंटू √2, ये दोनों आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, आयोटा स्क्वायर बनेंगे, √6 आयोटा स्क्वायर विल गिव यू -√6। ये इसका सॉल्यूशन है। प्लीज़ सब्सक्राइब
my channel, share my videos, like it so that you can get another videos on other topics. Applied maths is new to you, new for everyone. Even book is not out yet. So please go through my channel if you want to continue your studies. I am teaching you each and every topic stepwise. When I made videos, the syllabus was not out. So now I've started making videos unit wise. So please go through all my videos. Thank you. Again, I request to you, please subscribe my channel. Please. Thank you. Bye bye. So thanks for watching all my videos. Please go through first unit. You will find each and every topic. This was the third topic. Earlier I made videos on prime numbers using encryption method, so and binary numbers as well. So complex number is the third topic. Please go through this video quite well and make notes as well. Thanks for watching it.